अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त इकबाल जमील हमारे साथ दरमियान है। इकबाल जमील साहब, माशाल्लाह पीटीवी में आपने बड़ा टाइम गुजारा, आप ख़ुद भी माशाल्लाह बहुत अच्छा है, स्पोर्ट्स पे बोलते भी हैं। पीएसएल का पूरा सीज़न ये जो 6 है पाकिस्तान में हो रहा है, कैसे देख रहे हैं इस इम्पैक्ट को कि पूरा इवेंट पाकिस्तान में फ़र्स्ट फेज़ कराची में, सेकंड फेज़ लाहौर में, क्राउड को इजाज़त तो मिली है लेकिन बहुत लिमिटेड है, तो कैसे देख रहे हैं इवेंट को और इसके हवाले से आगे जो चीज़ें हो रही हैं? तारिक साहब, सबसे पहले बात तो ये मैं बताऊं कि ये कोविड पैंडमिक में ये जो पीएसएल 6 हो रहा है, ये एक बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये एक अच्छा रोल अदा किया है, लेकिन 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जिसको हमें ये उसको सवालिया निशान है। एक तो ये जो थी बहुत ही जो ओपनिंग सेरेमनी रिकॉर्डेड थी 20 मिनट की, ये एक बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट था। ना उसमें पाकिस्तान का कल्चर नज़र आया, ना उसमें ट्रेडिशनल नज़र आया, ना उसके अंदर वैल्यूज़ नज़र आए। सवाए 3-4 गाने किए गए, उसके बाद फायरवर्क्स किया गया। तो ओपनिंग सेरेमनी जो होनी चाहिए थी, जिससे पहले जो पाकिस्तान पीएसएल का तुर्रा इम्तियाज़ हुआ करता था, वो उसमें लैग था। दूसरी डिसअपॉइंटमेंट ये थी टिकटों की सेल थोड़ी सी लेट शुरू हुई। कराची में 20% लोगों को अलाउ किया गया, 7,500 लोगों को आना था स्टेडियम में। बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि 2,000 से 2,500 लोग हैं, और ये एक बड़ी डिस्ट्रेसमेंट बात है। ठीक है, देयर आर सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, दैट्स वेरी बिग। ये पहला मैच हो रहा है इस वक्त किंग्स के दरमियान और ग्लैडिएटर्स के दरमियान। लोग हैं, शायद दिन क्रिकेट हैं, लेकिन ये एक अजीब सी बात है कि लोग उस अंदाज में टर्नओवर नहीं हो सके जो हुआ। नेचुरली पाकिस्तान का खर्चा कुछ इसमें बहुत बढ़ा गया है। यंगस्टर्स के लिए इट्स वेरी वेरी बिग प्लेटफॉर्म, आई टेल यू ऑनेस्टली। बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो कि जैसे हैदर अली है, उसके एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, वो यहाँ से निकल के आया, और ऐसा ही प्लेटफॉर्म है यंगस्टर्स के लिए बहुत। और ये एक बड़ी बात है कि बड़े बड़े नाम आए हैं इसमें। कॉलिन इंग्रैम आए हुए हैं, क्रिस गेल आए हुए हैं। क्रिस गेल वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने 411 T20 मैचेस खेले, 13,584 रन बनाए उन्होंने। वन ऑफ द ग्रेट। कुछ लोगों को हम मिस कर रहे हैं, विव रिचर्ड्स को मिस कर रहे हैं, शेन वॉटसन को मिस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये मेला लगा हुआ है। पाकिस्तान का इमेज दुनिया में बहुत अच्छा जा रहा है, और वन ऑफ द बिगेस्ट टूर्नामेंट्स ऑफ द वर्ल्ड है ये पीएसएल। अब इसके लिए कोई पाकिस्तान में आने से मना नहीं कर सकता, कोई सिक्योरिटी कंसर्न्स नहीं है। आप ये देखिए कि ट्रैफिक को भी मैच से थोड़ी पहले बंद किया जाता है और बाद में थोड़ी देर के लिए बंद किया जाएगा। ट्रैफिक इज़ वेरी गुड, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट पाकिस्तान हैज़ ऑर्गेनाइज दैट, गॉड पीसीबी हैज़ ऑर्गेनाइज दैट। और मेरी दुआ है कि ये ऐसे ही फ्लो के साथ चलता रहे। 34 मैचेस होंगे, पहला लेग कराची में है, दूसरा लाहौर में है। इकबाल भाई, आपने बहुत अच्छा तरीके से कहते हैं ना कूजे को बंद कर दिया उसमें, लेकिन ये बताएं कि कहीं नई प्लेयर यहाँ से आ रहे हैं। दूसरा ये कि जो हमारी विकटें हैं, फॉरेन प्लेयर बहुत कम परफॉर्म कर पाते हैं, यंगस्टर को बड़ा मौका मिल रहा है सीनियर के साथ खेलने से, तो कितना फ्यूचर आप देख रहे हैं, कितना ब्राइट नज़र आ रहा है? देखिए तारिक भाई, बात असल ये जहाँ विकेटों की बातें फॉरेन प्लेयर्स नहीं कर सकते। ये देखिए, ये विकेट जो है ये बैटिंग पैराडाइज विकेट है। इसके अंदर मौका मिलता है यंगस्टर्स को भी, बाहर को भी। बाहर के जो खिलाड़ी हैं उनकी जो विकेट होती हैं उसमें बाउंस भी होता है, और उसमें पेस भी होता है, सीम भी होता है, और गेंद हवा के साथ मूव भी करती है। नेशनल स्टेडियम में ये विकेट नहीं है। नेशनल स्टेडियम में रिवायती तौर पर ये एक बैटिंग पैराडाइज विकेट है। तो मेरे ख्याल में T20 की आइडियल विकेट कंडीशन है। मुझे लाहौर का नहीं पता, लेकिन कराची का मैं आपको ये बता सकता हूँ। एंड ये ऐसा है जिसमें प्लेयर जो है, बैट्समैन जो है, उसको अपनी पोटेंशियल दिखाने का मौका मिलेगा। बॉलर्स को स्ट्रगल करना पड़ेगा। देखिए, बॉलर्स को ऑलवेज स्ट्रगल होता है शॉर्टर फॉर्मेट ऑफ गेम के अंदर। बॉलर्स जो है वो मतलब बेचारा ऑपोजिट साइड पे होता है, उसको ये करना पड़ता है। लेकिन मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि विकेट जो बनाई है परफेक्ट बैटिंग विकेट है, और T20 के लिए आइडियल विकेट है पीएसएल के लिए। इस पर किसी को शिकायत नहीं। फॉरेन प्लेयर्स को थोड़ा सा एडजस्टमेंट का प्रॉब्लम भी होता है। सारी बात है, पेंडेमिक है, तो एक बबल के बाद रहने के बाद आते हैं, तो वो एनवायरनमेंट एडजस्ट होना थोड़ा सा वक्त लगता है। लेकिन आई थिंक सो, हैट्स ऑफ टू द ऑर्गेनाइजर्स कि दे हैव ऑर्गेनाइज सच ए गुड टूर्नामेंट। थैंक यू वेरी मच इकबाल भाई।